हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हूँ सभी लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जितने भी बच्चे 2027 में पेपर देने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों पूरे संपूर्ण किताब के आपके लिए 18 टॉपिक्स हम लेकर आ गए हैं। अगर आप ये 18 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपके 2027 में इंग्लिश के पेपर में आप 95% नंबर जरूर लेकर आएंगे। 95% जरूर लेकर आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको क्लास पूरा अंत तक देखना पड़ेगा और साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों आप एक पेन और साथ में एक कॉपी लेकर बैठ जाएं, साथ साथ देखते रहें। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल लगातार पूछे जाते हैं। तो आज की हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो देखो 2027 में 95% लाना है, तो 95% लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपको ये जो है क्या 18 टॉपिक आपको तैयार करना है। सिर्फ 18 टॉपिक्स आपको तैयार करना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये मेरी आपकी 100% गारंटी है। ठीक है, 100% गारंटी है। बस आप इतना एक बार आंख बंद करके एकदम ट्रस्ट करके आप इस पे विश्वास करके इस पे कर लो काम। ठीक है, ये मेरा विश्वास आप मैं दिलाना चाहता हूँ। उसके बाद से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पूरी किताब का ये एक क्या निचोड़ है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और उसके बाद यही टॉपिक बस तैयार कर लो, कुछ भी तैयार नहीं करना है। अब देखो आपका पेपर जो होता है, जैसे पेपर आप एग्जाम हॉल में गए तो आपको पेपर मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको मिला पेपर। और पेपर जो होगा वो कितने भाग में होगा? 2 भाग में होगा भैया। कितने भाग में? दो। एक तो होगा 20 नंबर में, एक होगा 50 नंबर में। 20 नंबर यानी आपके एमसीक्यू होंगे और 50 नंबर यानी आपके जो डिस्क्रिप्टिव होता है, वो वर्णनात्मक होता है, वो आपको करने के लिए आएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो क्या होगा, जो 20 नंबर वाला पार्ट है, जो 20 नंबर वाला एमसीक्यू वाला है, उसमें देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो ये हमने पेपर का पैटर्न बता दिया। अब देखते हैं यहाँ पर। देखो जो आपका पेपर जो होगा वो 4 सेक्शन में होगा। सेक्शन ए यानी कि जो रीडिंग होगा ये 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स में कैसे? एक अनसीन पैसेज आएगा, वो एमसीक्यू में आएगा, यानी कि एमसीक्यू वाले में एक पैसेज आएगा, उससे 3 क्वेश्चन होंगे। और एक अनसीन पैसेज आपको क्वेश्चन आंसर में आएंगे, यानी एक पैसेज दिया जाएगा और उससे आपसे कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन पूछेंगे। कितने? 4 क्वेश्चन। तो 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। ठीक है, ये 2-2 नंबर यानी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे 3, और 1 नंबर जो होगा वो कैब से संबंधित होगा। ऐसे आपका ये वाला आएगा, और ये ऊपर वाला जो है वो एमसीक्यू के लिए आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखते हैं सेक्शन बी जो है। सेक्शन बी जो है वो 10 नंबर का होगा, और क्या लेटर और एप्लीकेशन है। लेटर एप्लीकेशन में से आपको दो में से कोई एक करना पड़ता है एग्जाम में। और कितने नंबर होते हैं इसके? 4 मार्क्स होता है इसके लेटर एप्लीकेशन का। तो मैं आपको दोनों बता दूंगा, आपकी मर्जी है, आप चाहे लेटर तैयार कर लें या फिर एप्लीकेशन तैयार कर लें। सबसे पहले देख लेते हैं लेटर कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर बिरदा मैरिज। अपने दोस्त को आमंत्रित करना अपने भाई या बहन की शादी में। दूसरा लेटर है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। अपने दोस्त को इनवाइट करना है अपने बर्थडे पार्टी में। या ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला जो है, तीसरा जो है राइट राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक। अपने पिताजी को एक पत्र लिखना और उनसे मांग करना है कि मुझे क्या किताबें चाहिए। ठीक है, ऐसे। अब देखते हैं एप्लीकेशन कौन कौन सी आपको पढ़ना है। तो एप्लीकेशन भी इतनी है, देख लो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 डे लीव अटेंड योर सिस्टम मैरिज। आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए। प्रधानाचार्य को प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखेंगे और कहेंगे मेरी बहन की शादी है। दूसरी देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना और उससे कहना है कि मुझे पूरी फीस माफी करें। ठीक है, ये हो गया। इसके मैं सोल्यूशन भी आगे लेकर आऊंगा, जब तक आप इसको तैयार कर ले। तीसरी जो है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या फिर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू अ करेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर आपका स्कूल लिविंग या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, और पत्र कह रहे हैं उनको एक एप्लीकेशन लिखना है और उनसे कहना है कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र यानी करेक्टर सर्टिफिकेट दें या ट्रांसफर सर्टिफिकेट दें। ठीक है, तो उसके बाद अगला देखो, अगली चौथी जो है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू अरेंज अ क्रिकेट मैच बिटवीन 9th and 10th क्लास टीम। तो आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना, उनसे कहना है कक्षा 9 और कक्षा 10 के बीच में एक टीम बनाकर उनका मैच का जो है कॉम्पिटिशन कराया जाए। उस पर आप पत्र लिखना है। उसके बाद अगले देखो है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव
टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी योर सिस्टर। तो फिर से ये रिपीट हो गई है, वही मैं ऊपर बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, अपनी बहन की शादी में शामिल होना है, तो एप्लीकेशन आपको लिखना है। उसके बाद देखो अगला अगला जो होगा, उसके बाद आगे रिपोर्ट राइटिंग, ये जो होती है, ये जो आपकी आएगी कितने नंबर की, ये यहाँ पे गलत लिखा है, ये आपकी आएगी 6 नंबर। कितने नंबर की आएगी? 6 नंबर की यहाँ पे आएगी। तो देखो यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग दोनों आती है, और लेकिन दो में से आपको कोई एक ही करना पड़ता है। तो रिपोर्ट राइटिंग तैयार करना है, तो कौन कौन सी करें? इंडिपेंडेंस डे, इलेक्शन सीन, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और साइंस एग्जीबिशन। आर्टिकल राइटिंग कौन कौन से तैयार करेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री तैयार करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, यूज एंड मिस यूज मोबाइल फोन, अ विजिट टू जू, अ बर्थडे पार्टी, ये तैयार करेंगे। ठीक है, ग्रामर में देख लेते हैं। ग्रामर सेक्शन सी जो होगा कितने नंबर का होगा? 15 अंक का ये आएगा पूरा। तो इसमें देखो सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू 5 एमसीक्यू आएंगे आपके, जो पार्ट स्पीच से होगा, टेंसेस होगा, आर्टिकल से, रिओर्डिंग सेंटेंस, स्पेलिंग से, सब एक एक नंबर का होगा। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर और एक नंबर। ठीक है, ये सब एक एक नंबर, 5 नंबर ऐसे हो जाएंगे आपके, 5 नंबर ऐसे पेपर में आएंगे। उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा 2 अंक का। उसके बाद एक्टिव पैसिव आ जाएगा 2 अंक का, और पंचुएशन आएगा 2 अंक का। तो 2 2 4 2 6 और 6 5 10, और ये ट्रांसलेशन स्टोरी का आएगी 10 और 5, 10 5 15। ठीक है, 10 5 15 ये आपका स्टोरी आएगी आपकी, ऐसे ये आपके पेपर में आएगा। ठीक है, आई थिंक अच्छे समझ में आ रहा होगा पूरा। और उसका देखते हैं सेक्शन सेक्शन डी आ गया, लिटरेचर, ये 35 नंबर की है, वो तो ग्रामर का हो गया पूरा। अभी आपकी लिटरेचर जो बुक होती है आपकी, जो फर्स्ट फ्लैट होती है ना, फर्स्ट फ्लैट बुक है आपकी, और फुट प्रिंट विदाउट फीट वाली बुक जो है, उससे आपका पूछा जाएगा। देखो इसमें आपका सबसे पहले प्रॉज होगा, वो 15 नंबर की आएगी। 15 नंबर कौन कौन से कैसे आएगा, कौन कौन चैप्टर तैयार करना है आपको? सबसे पहले आप ये चैप्टर तैयार करेंगे, उसके बाद आपको दूसरा तैयार करना है। ठीक है, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये 3 चैप्टर आपको तैयार करना है पहले। जब आपके ये तैयार हो जाए तो उसके बाद अगला चैप्टर तैयार कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। तो इसमें क्या पूछा जाएगा? 2 एमसीक्यू आएंगे 2 नंबर के, 3 एमसीक्यू बुक से होंगे 3 नंबर के, तो 5 नंबर तो आपके एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर कितने नंबर के आएंगे। तो 2 शॉर्ट आंसर आएंगे, जो पहले दूसरे चैप्टर से आप तैयार कर लो, और एक लॉन्ग आएगा आपका, वो भी पहले दूसरे तीसरे चैप्टर से तैयार करना है। तो ऐसे ही 15 नंबर का हो गया। शॉर्ट जो होता है वो 4 नंबर का होता है। शॉर्ट कितने नंबर का होगा? सॉरी, शॉर्ट जो होगा वो 3 नंबर का होगा, और जो लॉन्ग होगा वो 4 नंबर का होगा। तो 3 + 3, तो ये कितने हो गए? ये 6 नंबर के हो गए, और 4 ये, तो 10 नंबर का ऐसे आएगा, और 5 नंबर के एमसीक्यू पीछे हो गए। तो ये आपका समझ में आ रहा होगा, ऐसे आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं पोएट्री। पोएट्री में कैसे आएगा? पोएट्री में देखेंगे, पोएट्री 8 मार्क्स की आएगी। देखो इसमें डस्ट ऑफ स्नो, फाइंड आइज और अमांडा, इसमें क्या क्या आता है? 2 एमसीक्यू पूछेगा 2 नंबर का, और उसके बाद एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा। आप चाहे ये वाला तैयार, इसमें और लगा है, चाहे आप पोएम तैयार कर लो। ठीक है, तो आप सभी बच्चे पोएम ही तैयार करते हैं, तो 3 नंबर की पोएम आती है, तो आप 2 एमसीक्यू तैयार कर लेंगे, और क्या पोएम तैयार कर लेंगे 3 नंबर की। एक सेंटर रेडी आता है, पहले दूसरे तीसरे चैप्टर से पढ़ लेंगे, तो वो 3 नंबर का होता है। तो 8 नंबर ये आपके ऐसे हो गए पूरे। ठीक है, 8 नंबर ये हो गए। अब देखते सप्लीमेंट्री बेटा, सप्लीमेंट्री को आपको कवर करना, तो ये कितने नंबर की आएगी? ये 12 नंबर की आएगी। तो 12 नंबर कौन कौन चैप्टर पढ़ना है आपको? एनाटॉमी ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, फुटप्रिंट विदाउट फीट। देखो ये जौने की, ये तो पक्का है, इनसे इन चैप्टरों से आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन फंस जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू जो आपके होते हैं वो आपको और चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। क्यों मैं आपसे झूठ बोलूं? जो लॉन्ग लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से फंस जाएंगे, जो जो मैं बता रहा हूँ चैप्टर। लेकिन आपको एमसीक्यू करना है तो और भी चैप्टर पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाने तो फिर आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा सिलेबस। देखो इसमें क्या क्या पूछेगा? 16 नंबर पे है, 5 एमसीक्यू आएगा 5 नंबर का, और एक शॉर्ट आएगा आपका 3 नंबर का, और एक लॉन्ग आएगा आपका 4 नंबर का। ठीक है, ये आपको इसे तैयार करना है, ये आपको पूरा तैयार कर लेंगे। आई थिंक आपको पूरे से अच्छे समझ में आ रहा होगा। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं इसी तरीके से, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए, कमेंट करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।